हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, कैसे मेरी दोस्ती होगी, खेल रही होगी और मुस्कुरा रही होगी, या तो फिर कल हो ना हो। तो भाई यार मैंने एक सवाल किया यार कि जी क्या हमें किस ओपनर के साथ टी20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। तो उस हिसाब से अब मुझे लग रहा है कि भाई जो फैंस जो है ना वो यही चाह रहे हैं कि भाई टी20 वर्ल्ड कप हो या इंग्लैंड की भी सीरीज हो, हमें उतरना चाहिए पुराने ही अपने ड्यू के साथ भाई, रिज और बार, मतलब कि बाबर आजम और रिजवान को ही ओपनर होना चाहिए एज पर फैंस डिमांड के। भाई जो भी हो, इन दोनों से बेहतर पाकिस्तान को कोई चला नहीं सकता। इन्होंने 200 का टारगेट भी चेस किया हुआ है, इन्होंने 210 220 भी किया हुआ है। इनके ही खेलते हुए पाकिस्तान ने हाईएस्ट स्कोर भी टी20 का किया हुआ है, इंग्लैंड में किया था 230 232 आई गेस इतना था। तो भाई इनको पता है कि किस फेज में किस तरह खेलना है। अगर वो 50 भी करते हैं पावर प्ले में तो वो 7 से 15 ओवरों में 100 भी मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो डेथ के अंदर दोनों के मतलब कि एक्सलरेट करने की भी एबिलिटी रखते हैं, और बाबर के डेथ में तो सबसे बेहतर स्टैट्स है ना। तो भाई मतलब कि वो यही चाह रहे हैं कि यार कोई नई मतलब एक्सपेरिमेंट जितना भी हमने करना था कर लिया, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, पुराने को ही वापस लेके आओ। वर्ल्ड कप के बाद देखी जाएगी किसको चांस देना है किसको नहीं। मतलब कि ना ही वो बाबर और साइम के ज़्यादा मतलब के सपोर्ट में है, ना साइम और रिजवान की सपोर्ट में है कोई, ना फखर और साइम। अब फखर और साइम की अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, मैं अपनी एक बात बताऊं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं एक अगर चाहूँ ना तो ये ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बन सकते हैं कि भाई अगर फ़खर जमान और साइम अयूब जाते हैं और ऑन द डे भाई आप सबको पता है कि यार वो क्या कर सकते हैं, आपको सबको पता है कि वो दोनों प्लेयर्स के अंदर कैसी एबिलिटी है। अगर एक नहीं तो दूसरा, अगर छः मतलब छः आवर्स का सॉरी 6 आवर्स का करेंगे दायरा दे दें, पावर प्ले दे दें कि सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर हैं, तो मेरे ख्याल से जो मॉडर्न डे डिमांड है वो ये पूरी कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, इन्हें पता है एक स्पिन हो या फास्ट हो ये कर सकते हैं, वो 6 ओवर यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आती है कि यार कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी अभी आ भी नहीं सकती इतनी जल्दी, आ क्योंकि फ़खर जमान तो काफ़ी आपने देख लिया अरसे से कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, और फ़खर जमान जैसा बैट्समैन कंसिस्टेंट हो भी नहीं सकता। मैं आपको सच बताऊं तो उसकी नेचर ही नहीं है उस तरह की। वो एक डिफरेंट मतलब कि नो एक नेचुरली अग्रेसिव प्लेयर है, तो उनसे कंसिस्टेंसी बहुत कम आती है। ऐसे इस तरह के अग्रेसिव और क्या कहते हैं आउटरडॉक्स जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनके पास कंसिस्टेंसी का जो क्या कहते हैं मार्जिन होता है वो काफी कम होता है, और आपको इतनी मतलब उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हर मैच में वो आपको 60 70 रन मैनेज करके देंगे। वो एक डिफरेंट टाइप के डिफरेंट लीग के प्लेयर होते हैं, जैसे बाबर होता है, उस हिसाब की बात है। तो अब बात सिर्फ इतनी सी है कि यार चलो मैं फखर और साइम को भी ऊपर आने में मुझे कोई मसला नहीं है, आ जाए। मुझे साइम और बाबर के भी ऊपर आने से कोई मसला नहीं है, वो भी आ जाए। लेकिन मसला पता है क्या है, मसला ये है कि अगर रिजवान के अलावा आप किसी से भी ओपन कराते हो ना, तो रिजवान का मसला है, सिर्फ और सिर्फ मसला रिजवान का है कि आप रिजवान को ओपनर के अलावा मतलब के नहीं खिला सकते। आप टी20 फॉर्मेट के अंदर उसको ओपनिंग दे सकते हो, ओपनिंग के अलावा आप उसको नहीं खिला सकते, और वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उसकी गेम नहीं है ना। आपने समझना कि उसकी गेम नहीं है ये। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो आयरलैंड वाला मैच, उसमें मैं मैच की बात नहीं कर सका, लेकिन मैं चलो अलग से वीडियो बना के बताता हूँ कि अगर आप जेन में अगर हो, अगर आपको याद हो, अगर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ तो भाई देखो, पावर प्ले के अंदर उसने बहुत मारना शुरू कर दिया था रिजवान ने। इवन कि जब पावर प्ले खत्म हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है, 40 स्कोर था उसका 18 बॉलों में। 18 बॉलों में 40, जैसे कोई हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं खेलता, जैसे पिंच हिटर खेलता है, उस तरह की उसकी बैटिंग थी कि भाई हर उसने मतलब कि हर बॉल पे बैट चलाया उसने। ये नहीं देखा कि एक बॉल पे छक्का लगे तो अगली मैं एक डॉट ले लूं, नहीं, उसने कहा कि भाई मैंने मारना तो मारना है। उस एक तो बॉलिंग भी ठीक है जैसी होती है, वैसे ही वैसा करूंगे, दायरा उसका मिला 18 में 40। देन क्या होता है, पावर प्ले खुलता है। अब पावर प्ले खुलता है तो उस बाबर का कितना स्कोर था, 6 था 8 बॉलों पे, ठीक है, इसका 40 था 18 बॉलों पे। अब क्या होता है कि 50 कब होती है, रिजवान की 50 होती है जाके 36 बॉल्स पे। 18 पे 40, ठीक है, 18 पे नहीं 36 में नहीं 33 बॉल्स पे, हाँ 3 बॉल पहले। 18 पे 40 और 33 पे उसकी 50, मतलब कि भाई 12 स्कोर किया, 10 स्कोर किया उसने 15 बॉलों पे, ठीक है। 50 करने के लिए दायरा खुला, 10 स्कोर किया उसने 15 बॉलों पे, सही है। उसके बाद एक स्टेज आई कि भाई इसका 57 था 36 बॉल्स पे, ठीक है, 57 36 बॉल्स पे, और बाबर आजम का स्कोर था 69 37 बॉल्स पे। मतलब कि आप इस चीज को समझो, इस चीज को आपने समझना है कि यार बाबर ने वन डाउन भी आके खेला, ठीक है, बाबर ने वन डाउन आके खेला, और वो फेज जो है ना 7 से 15, उसमें बाबर का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा अच्छा है। बाबर कर लेता है वहां पे उसको, मतलब इसलिए वन डाउन भी आया तो मुझे कोई मसला नहीं है। अगर बाबर वन डाउन आके खेल रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो बाबर आराम से मैनेज कर सकता है, उसको पता है क्या गेम है क्या नहीं है।
तो आप इस चीज़ को समझो कि एक प्लेयर का जब पावर प्ले खत्म हुआ है तो उसका सिर्फ 6 स्कोर था 8 बॉलों पे, उसके बाद उसने उसको कैचअप नहीं किया अगले अपने प्लेयर को, उसने उससे आगे निकल गया, बॉल्स उससे कम खेली और स्कोर में उससे आगे निकल गया। और रिजवान का पावर प्ले के बाद उसने खेली है 19 बॉलें और 19 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपने रिजवान को प्लेइंग 11 में डालना है तो आपको उसको फिर लग्जरी देनी है पावर प्ले की, तो आपको सिर्फ ऐसा ओपनर ही खिलाना पड़ेगा कि भाई तू जाके ओपनर ही खेल। तो इसलिए ये डिबेट अभी फिलहाल मेरे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए कि यार इसको ओपनर भेजो, उसको ओपनर भेजो। और साइम अयूब को आपको देना पड़ेगा टाइम, साइम और रिजवान से ही मेरे ख्याल से ओपन करा लो। बेटर यही ऑप्शन है कि साइम और रिजवान ही चले जाए। हाँ, अगर अल्लाह ना करे साइम फिर कभी फेल हो जाता है, ज़्यादा फेल होने लग गया फिर साइम, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो, मैं तो नियर फ्यूचर दुआ कर रहा हूँ कि पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा स्कोर कर जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस इसको मिले, ताकि यार पता चले कि साइम में कितनी एबिलिटी है और सबको पता क्या है। तो मेरी तो यही दुआ है कि यार साइम अयूब आ जाए अपनी फॉर्म में और साइम और रिजवान खेले, बाबर वन डाउन खेले, फ़खर रिजवान फोर्थ पे, इसी तरह मतलब कि टीम चलती रहे। ना कि हमारा अगर टीम का और कम्बिनेशन अगर मतलब कि बर्बाद होने से बेहतर ये है कि यार इसी में मतलब स्टिक रह जाए और बस परफॉर्मेंस देखिए। साइम ने अगर एक दो मैच परफॉर्म कर दिया ना तो सबको लगेगा यार बहुत अच्छा ओपनिंग प्लेयर है, क्योंकि यार रिजवान को अगर आपने यूटिलाइज करना है तो आपको उसे ऐसा ओपनर ही भेजना पड़ेगा। और अगर बाबर उसका ओपनर आ जाएगा तो साइम अयूब को टीम से बाहर करना पड़ेगा। अब साइम अयूब को आप टीम से बाहर नहीं कर सकते, आपने उस लड़के को रखा हुआ है तो उसको भी आपने खिलाना है। तो बेटर सबसे ऊपर यही है पाकिस्तान के लिए कि रिजवान और साइम ही ओपन कर लें, बाबर वन डाउन आ जाए। स्टार्ट तो इसी से लेना चाहिए इंग्लैंड सीरीज में, उसके बाद देखते हैं कि यार वर्ल्ड कप में यार फिर अगर कोई मसला हुआ तो फिर रिजवान और बाबर आके ओपन कर ले, साइम अयूब को फिर बिठा दो बाहर, फिर यही हो सकता है। तो खैर बस यार यही डिबेट है कि यार देखो थोड़ा टाइम दो साइम अयूब को और रिजवान को, दोनों को आपस में, क्योंकि रिजवान ने चलना ही चलना सिर्फ पावर प्ले में। पावर प्ले के बाद बहुत कम है कि यार वो आपको कोई बाउंड्रीज या कुछ मार के दे, क्योंकि उसकी इस तरह की नेचुरल मतलब कि गेम ही नहीं है वो वाली ना, तो उससे उस तरह की डिमांड आप कर भी नहीं सकते। तो खैर बस इतना ही था मेरा इसके ऊपर कि यार कि थोड़ा टाइम दो इस प्लेयर को, मेरे ख्याल से ये चल सकता है, ये पाकिस्तान के साथ मतलब कि ये साहब ये प्लेइंग 11 के साथ हम उतर सकते हैं ग्राउंड के अंदर। तो मेरा तो मानना यही है, बाकी लेट्स सी इंग्लैंड सीरीज़ के बाद क्या होता है देखते हैं। और आपको मिलते हैं आईपीएल के मैच में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों को अपने आस पास का रखो, भाई को दुआ में याद रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।